व्हाट इज इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960। 1960 का इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हम डिस्कस करेंगे। वाई न्यूज आफ्टर पहलगाम अटैक इन अप्रैल 2025, India suspended the Indus Water Treaty affecting Pakistan vital water supply for agriculture and urban areas। अप्रैल 2025 में पहलगाम अटैक होने के बाद इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है। इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर वाटर सप्लाई से रिलेटेड एंड एग्रीकल्चर एंड अर्बन एरियाज में कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। दिस हैज हाइटेंड टेंशंस एंड रीशेप्ड रीजनल जियोपॉलिटिक्स फर्दर इम्पैक्टिंग इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। इंडिया के इस डिसीजन की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ टेंशंस यहाँ पर हाई हो सकते हैं और रीजनल जियोपॉलिटिक्स रीशेपिंग हो सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी Indus Water Treaty signed in Karachi in 1960 and mediated by the World Bank. The treaty allocates the usage of six rivers, three to India and three to Pakistan. Indus Water Treaty कराची में 1960 में साइन किया गया था और वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको मीडिएट किया गया था। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फ्लो होने वाले अबाउट 6 रिवर्स के वाटर को यहाँ पर डिसाइड किया गया था। इनमें से 3 रिवर इंडिया के लिए और 3 रिवर पाकिस्तान के लिए फिक्स की गई थी। पाकिस्तान कंट्रोल द वेस्टर्न रिवर इंडस, झेलम, चेनाब। इंडिया कंट्रोल द ईस्टर्न रिवर रावी, ब्यास एंड सतलुज। पाकिस्तान वेस्टर्न फ्लोइंग 3 रिवर्स को कंट्रोल करता है जिसमें इंडस, झेलम और चेनाब रिवर हैं। वहीं इंडिया ईस्टर्न फ्लोइंग 3 ईस्टर्न रिवर रावी, ब्यास और सतलुज को कंट्रोल करता है। The treaty includes the permanent Indus Commission and a 3-tier dispute resolution mechanism। इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर परमानेंट इंडस कमीशन इंक्लूड है और साथ ही डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के लिए यहाँ पर 3-tier सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया है। इंडस वाटर ट्रीटी हिस्ट्री। इंडस वाटर ट्रीटी का क्या हिस्ट्री रहा है? द हिस्ट्री ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी गोज बैक टू द टाइम ऑफ द इंडिया इंडिपेंडेंस व्हेन द बाउंड्री लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाज बीइंग ड्रॉन। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब एक बाउंड्री ड्रोन किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसी टाइम से लेकर ये इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड इश्यूज बनने शुरू हो गए थे। द डिटेल आर मेंशन्ड बिलो। ड्रॉइंग ऑफ बाउंड्री एट द टाइम ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस द बाउंड्री लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाज ड्रॉन अक्रॉस द इंडस बेसिन लीविंग पाकिस्तान एज द लोअर रिपेरियन। इंडिया और पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के बाद दोनों कंट्रीज के बीच में एक यहाँ पर बाउंड्री लाइन यहाँ पर फिक्स किया गया और इस बाउंड्री लाइन को इंडस बेसिन के अंदर से मेनली फिक्स किया गया। इस रीजन में जो रिवर्स का फ्लो हो रहा है वो रिवर दोनों कंट्रीज के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट थी और बिकॉज पाकिस्तान लोअर रिपेरियन कंट्री है, इस वजह से पाकिस्तान के लिए यहाँ पर 3 रिवर्स के फ्लोइंग को फिक्स किया गया। Beginning of conflict, post partition to crucial irrigation had worked in Madhopur and Firozpur, which were dependent on Punjab's irrigational canal supplies, were left in the Indian territory, leading to a dispute over water usage। कॉन्फ्लिक्ट का जो बिगिनिंग है वो तभी से शुरू हो जाता है जब दोनों कंट्रीज का पार्टीशन हुआ। mediated by the World Bank, the negotiations with the International Bank for Reconstruction and Development (IDRB), now World Bank, led to the signing of the Indus Water Treaty in 1960। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ इसको मेनली वर्ल्ड बैंक के द्वारा मीडिएट किया गया। वर्ल्ड बैंक उस टाइम पर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD के नाम से जाना जाता था और ये जो ट्रीटी साइन किया गया था वो 1960 में साइन किया गया था। साइनिंग ऑफ ट्रीटी। द ट्रीटी वॉज साइंड बाय मोहम्मद अयूब खान ऑफ पाकिस्तान, जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम इंडिया एंड WAB इलिफ ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड इज इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 1, 1960। ये जो ट्रीटी साइन की गई थी पाकिस्तान के मोहम्मद अयूब खान, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू एंड वर्ल्ड बैंक के एक रिप्रेजेंटेटिव WAB इलिफ के द्वारा ये ट्रीटी साइन किया गया था और इस ट्रीटी का जो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया गया वो अप्रैल 1, 1960 से स्टार्ट किया गया। इंडस वाटर ट्रीटी मैप। इंडस वाटर ट्रीटी मैप बिलो सो द रूट ऑफ द इंडस रिवर इन इट्स ट्राइब्यूटरी। इंडस वाटर ट्रीटी मैप हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रिवर किस तरह से फ्लो हो रही हैं। इंडस रिवर ओरिजिनेट इन तिब्बत, फ्लो थ्रू इंडिया, लद्दाख एंड देन इनटू पाकिस्तान। इंडस रिवर जो कि तिब्बत से ओरिजिनेट होती है और इंडिया के लद्दाख से फ्लो होते हुए पाकिस्तान की तरफ मूव करती है। झेलम एंड चेनाब रिवर दे फ्लो थ्रू जम्मू एंड कश्मीर बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान।
पाकिस्तान में एंटर करने से पहले झेलम एंड चेनाब रिवर दोनों ही जम्मू एंड कश्मीर के अंदर फ्लो करती हैं। सतलज, बियास एंड रावी दे फ्लो थ्रू नॉर्थर्न इंडिया एंड पंजाब बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान में एंटर करने से पहले सतलज, बियास एंड रावी रिवर नॉर्थर्न इंडिया एंड पंजाब के अंदर फ्लो करती हैं। इंडस वाटर ट्रेडी लीगल फ्रेमवर्क। इंडस वाटर ट्रेडी का लीगल फ्रेमवर्क क्या है? इंडस वाटर ट्रेडी इज अ permanent agreement with no exit clause or enforcement in mechanism. Amid rising tensions, India chooses to suspend or revoke the treaty. इंडियन वाटर ट्रेडी परमानेंट एग्रीमेंट है और कोई भी क्लॉज इसका एग्जिट नहीं किया जा सकता। नो एग्जिट क्लॉज इन द ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रेडी डज नॉट परमिट यूनिलैटरल टर्मिनेशन बाय आइदर इंडिया और पाकिस्तान। इंडस वाटर ट्रेडी के अंदर प्रोविजन किया गया है कि इंडिया या पाकिस्तान के द्वारा कोई भी ट्रेडी कोई भी कंट्री इस ट्रीटी को टर्मिनेट नहीं कर सकता यूनिलैटरली। इट इज अ परपेचुअल एग्रीमेंट विद नो एक्सपायरेशन डेट। एनी अमेंडमेंट और रिवीजन रिक्वायर म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन द टू नेशंस। इस ट्रीटी का कोई एक्सपायरेशन डेट फिक्स नहीं किया गया और इस ट्रीटी के अंदर कोई भी अगर अमेंडमेंट या रिवीजन करना है तो उसके लिए म्यूचुअल कंसेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में करना होगा, उसके बाद ही इसके अंदर कुछ चेंज किया जा सकता है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। आर्टिकल 9 अलॉन्ग विद एनेक्स ऑफ एफ एंड जी आउटलाइन अ 3-tiered डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस। कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है ट्रीटी से रिलेटेड, इसके लिए आर्टिकल 9 प्रोविजन किया गया है और इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए यहाँ पर 3-tiered सिस्टम है। इनिशियल रेजोल्यूशन विया द परमानेंट इंडस कमीशन, सेकंड एस्केलेशन टू अ न्यूट्रल एक्सपर्ट, थर्ड फाइनल आर्बिट्रेशन थ्रू अ डेजिग्नेटेड कोड ऑफ आर्बिट्रेशन। ये यहाँ पर 3-tiered डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस है। इंडस वाटर ट्रेडी सस्पेंशन इम्प्लीकेशन फॉर पाकिस्तान। अगर इंडस वाटर ट्रेडी सस्पेंड हो जाता है तो इसका पाकिस्तान के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? इंडिया हैज टेकन अ सीरीज ऑफ स्ट्रॉन्ग मेजर्स आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक इंक्लूडिंग सस्पेंडिंग द इंडस वाटर ट्रेडी 1916। पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया ने सीरीज ऑफ स्ट्रॉन्ग मेजर्स टेकिंग किए हैं जिसमें इंडस वाटर ट्रेडी जो कि 1960 का साइन किया हुआ ट्रेड है इसको सस्पेंड करना भी ये एक मेजर है। द ट्रेडी सस्पेंशन वुड हैव सीरियस कंसिक्वेंसेस फॉर पाकिस्तान। अगर ट्रेडी सस्पेंड कर दी जाती है तो पाकिस्तान के ऊपर उसके सीरियस कंसिक्वेंसेस इसको फेस करने पड़ सकते हैं। अब क्या क्या कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं? नंबर 1, वाटर डिपेंडेंसी। पाकिस्तान रिसीव अबाउट 80% ऑफ इंडस वाटर फ्लो, क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर, इरीगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर इन पंजाब एंड सिंध। इंडस रिवर के ओवरऑल वाटर का 80% वाटर पाकिस्तान को रिसीव होता है और पाकिस्तान का एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग पर्पज के लिए स्पेशली पंजाब एंड सिंध रीजन में इंडस रिवर बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज वहाँ एग्रीकल्चर, इरिगेशन पर्पज के लिए जो डिपेंडेंसी है वो इसी रिवर के ऊपर डिपेंडेंसी है। अर्बन वाटर सप्लाई। मेजर सिटीज लाइक लाहौर, कराची एंड मुल्तान डिपेंड डायरेक्टली ऑन दीज रिवर्स फॉर डेली वाटर नीड्स। मेजर सिटीज जो पाकिस्तान के अंदर सच है लाहौर, कराची एंड मुल्तान, ये डेली वाटर नीड्स के लिए डायरेक्टली इंडस रिवर पर भी डिपेंड है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। एग्रीकल्चर सपोर्ट 68% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, कंट्रीब्यूट 23% टू जीडीपी, रिलाइंग ऑन 93% ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन। इंडिया पाकिस्तान में 93% जो डिपेंडेंस है इरीगेशन का वो इंडस रिवर पर है और एग्रीकल्चर वहाँ के अबाउट 68% पॉपुलेशन के लिए एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है और एग्रीकल्चर का जीडीपी में 23% तक रोल है, इसलिए यहाँ पर इंडस रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इरिगेशन बैकबोन। द इंडस बेसिन डिलीवर्स builds about 154.3 million acre feet of water annually essential for food security and farming. इंडस बेसिन जो कि एनुअली 154.3 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर प्रोवाइड करती है फूड सिक्योरिटी एंड फार्मिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट। डिसरप्शन इन वाटर फ्लो कैन लोअर क्रॉप प्रोडक्शन, इंक्रीज फूड इनसिक्योरिटी एंड स्ट्रेन रूरल इकोनॉमीज। इंडस वाटर को अगर हम सस्पेंड करते हैं, फ्लोइंग को सस्पेंड करते हैं तो इसकी वजह से वाटर फ्लो पाकिस्तान के अंदर डिसरप्ट हो सकता है, क्रॉप प्रोडक्शन लोअर हो सकता है, फूड इनसिक्योरिटी वहाँ पर इंक्रीज हो सकती है एंड रूरल इकोनॉमी भी वहाँ पर स्ट्रेन हो सकता है। एग्जिस्टिंग वाटर क्राइसिस। पाकिस्तान ऑलरेडी स्ट्रगल्स विद सॉइल सैलिनिटी, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन एंड वीक वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। पाकिस्तान ऑलरेडी सॉइल सैलिनिटी, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन एंड वीक वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर फेस कर रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स यहाँ पर बढ़ सकती हैं।
Limited storage. Reservoirs like Tarbela and Mangala together hold only 14.4 million acre feet, just 10% of the annual allocation. And last one is loss of security. Treaty suspension remove guaranteed water supply, worsening water management challenge and national vulnerability. अगर हम इस ट्रीटी को सस्पेंड करते हैं तो इंडिया का वाटर सप्लाई के लिए जो गारंटी गिवन किया गया है उसको अब रिमूव किया जा सकता है, यानी इंडिया अपनी मर्जी से चाहे तो वो कितना भी वाटर को सप्लाई कर सकता है, चाहे तो नहीं भी कर सकता। इस वजह से वाटर मैनेजमेंट चैलेंजेस पाकिस्तान के अंदर बढ़ सकते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। इंडिया के लिए इस सस्पेंशन के क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? इंक्रीज कंट्रोल ओवर वेस्टर्न रिवर्स, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन द यूज ऑफ वाटर फ्रॉम द इंडस झेलम एंड चेनाब रिवर। अगर इंडिया इस ट्रीटी को सस्पेंड कर देता है तो इंडिया को इंडस झेलम एंड चेनाब रिवर्स, जिसका वाटर पाकिस्तान की तरफ फ्लो हुआ करता था, इस वाटर का यूज इंडिया अपने पर्पज के लिए कर सकता है। नंबर 2, हाइड्रो पावर जनरेशन, पोटेंशियल फॉर इंक्रीज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन ऑन दीज रिवर्स। इन रिवर्स के थ्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट इंडिया कर सकता है। नंबर 3, फ्लड कंट्रोल एंड वाटर स्टोरेज, एबिलिटी टू अंडरटेक फ्लड कंट्रोल मेजर्स एंड मिटिगेट फ्लड्स इन द कश्मीर वैली। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन स्टोरेज इन रिजर्वर्स ऑन वेस्टर्न रिवर्स, पर्टिकुलरली द झेलम। इंडिया अपने अकॉर्डिंग फ्लड कंट्रोल मेजर्स टेकिंग कर सकता है और साथ में कश्मीर वैली के अंदर जो फ्लड आते हैं उसको मिटिगेट कर सकता है। इसमें पाकिस्तान से हमें कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर हम वेस्टर्न रिवर्स के वाटर को रिजर्व करना चाहते हैं, स्टोरेज करना चाहते हैं, किसी टाइप का रेस्ट्रिक्शन इंडिया को फेस नहीं करना होगा। अभी तक जब तक ये ट्रीटी है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों अगर इस ट्रीटी को कंटिन्यू रखते हैं तो यहाँ पर अगर कोई भी एक्शन इंडिया वेस्टर्न रिवर्स से रिलेटेड टेकिंग करता है तो उसके लिए पाकिस्तान से हमें कॉन्सेंट टेकिंग करना होता है। नंबर 4, नॉन ऑब्लिगेशन टू शेयर फ्लड डाटा। इंडिया में स्टॉप शेयरिंग फ्लड रिलेटेड डाटा विद पाकिस्तान, अफेक्टिंग पाकिस्तान फ्लड प्रिपेयर्डनेस पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द मानसून सीजन। करंट में फ्लड रिलेटेड डाटा पाकिस्तान के साथ हमें शेयर करना होता है। अगर हम इस ट्रीटी को सस्पेंड कर देते हैं तो हमें इस तरह का डाटा शेयर करने की कोई नीड नहीं होगी और स्पेशली मानसून सीजन में पाकिस्तान में फ्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स वहाँ पर बढ़ सकती हैं अगर हम उसको फ्लड रिलेटेड डाटा प्रोवाइड नहीं कराते हैं। Suspension of side visits. India can deny access to Pakistani officials coming to inspect Indian hydro project, which were earlier mandated under the treaty provision. इंडस वाटर ट्रीटी प्रोविजन के अंदर ये प्रोविजन कर दिया गया था कि अगर इंडिया कोई भी हाइड्रो प्रोजेक्ट इन रिवर्स के ऊपर अगर इस्टेब्लिश करता है तो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स उसको इंस्पेक्ट करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन अगर हम इस ट्रीटी को सस्पेंड कर देते हैं तो इस तरह का किसी भी पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को यहाँ पर आकर इंस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। लिमिटेड इमीडिएट इम्पैक्ट, short term impact is minimal because India currently lack inadequate infrastructure to hold or divert river flow effectively. शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट इसके काफ़ी मिनिमल हो सकते हैं अगर इंडिया इस ट्रीटी को सस्पेंड करता है, बट बिकॉज इंडिया में करंटली एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और डाइवर्ट अगर वो वाटर को करना चाहता है तो इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर